दोस्तों, स्वागत है आपका वे टू कोड में। और चलिए आज हम बुक का कुछ कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि बुक ऐसे ख़त्म ही नहीं होगी हमारी जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। तो पेज नंबर 101 एंड पेज नंबर 102 ये पढ़ रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सबसे पहला सवाल आता है, क्या संभोग से समाधि की यात्रा संभव है? ओशो की दृष्टि में प्रेम और परम क्या है? चलिए शुरू करते हैं। जिसे हम केवल शरीर की सीमा तक समझते हैं, ओशो कहते हैं वो केवल एक प्रारंभ है, एक दरवाज़ा है। अगर तुम सजग हो तो यही दरवाज़ा तुम्हें समाधि तक भी पहुंचा सकता है। हमारे जीवन में जितने भी संबंध हैं वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। हम प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन होता है। ओशो कहते हैं जब तक तुम सीमित हो, मिलन भी सीमित है। अगर अनंत मिलन चाहिए तो परम के साथ मिलन होना बेहद ज़रूरी है। और ये परम हम सिर्फ ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। ये परम से हम ध्यान से मिल सकते हैं। जब दो शरीर मिलते हैं तो वह केवल एक क्षणिक तृप्ति हो सकती है, लेकिन आत्माएं नहीं मिलती। और जब दो आत्माएं मिलती हैं तब एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। हम हर बार प्रेम में एक चिंगारी खोजते हैं, लेकिन ओशो हमें सूर्य बनने की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें चिंगारी नहीं, हमें सूरज बनना है, जहाँ प्रकाश सीमित नहीं होता, जहाँ उस आनंद को मापा नहीं जा सकता। और यह यात्रा है संभोग से समाधि की ओर। और ये यात्रा संभोग से समाधि की ओर तब शुरू होती है जब हम कामना को समझते हैं, उसे जागरूकता में बदलते हैं। संभोग एक अंधकार में भटकती हुई चिंगारी है, लेकिन समाधि वह सूरज है जिसमें समर्पण की ज्वाला जलती है, जिससे अहंकार जल जाता है। उसको कहते हैं जिस दिन तुम इस विधि को जान लोगे। कौन सी विधि? संभोग से समाधि तक पहुंचने की विधि। उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस यात्रा के लिए? संभोग से समाधि तक ये वर्ड अपने आप में कोई कल्पना नहीं है, ये साकार है और ऐसा किया जा सकता है। सिर्फ इसमें अनुभव की एक गहरी उड़ान है, एक ओशो की दृष्टि से जीवन को देखने की एक नई शुरुआत है। अगर आप देखें कि संभोग से समाधि में है क्या, ये चेतना की एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसमें हम बस शरीर को ज़रूरत नहीं मानेंगे, हम इसे शुरुआत मानेंगे, इसे एक द्वार मानेंगे। वो द्वार जो परम की तरफ खुलता है, परमात्मा की तरफ खुलता है। हम मिलते हैं लेकिन फिर भी खालीपन होता है, क्योंकि सीमित व्यक्ति हमें सिर्फ सीमित अनुभव करा सकता है। अगर मिलन अनंत चाहिए तो अनंत से मिलना होगा, परमात्मा से मिलना होगा। जैसे एक दिया सूरज की तुलना में कुछ नहीं है, वैसे ही देह का मिलन आत्मा के आगे कुछ भी नहीं है। जब प्रेम सीमाओं से मुक्त हो जाता है तभी उसमें ध्यान का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम सजग हो, और सजगता ही वो सेतु है जो शरीर से निकाल कर तुम्हें आत्मा में ले जाएगी, और ऐसा संभोग से संभव है, हो सकता है। तुम वो झलक पा सकते हो। जहाँ कामना है वहाँ ऊर्जा है, जहाँ ऊर्जा है वहाँ सिर्फ दिशा की ज़रूरत है। ओशो कहते हैं जब मिलन चेतन से हो जाए तब वहाँ पर समाधि जन्म लेती है। जिस दिन तुम इसे अनुभव कर लोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा और एक नई जीवन दिशा जन्म लेगी। और काम फिर केवल शरीर का संबंध न रहकर वो बन जाएगा परम के अनुभव की शुरुआत। तो दोस्तों, ओशो की दृष्टि में प्रेम, ध्यान और मोक्ष की यात्रा
की तरफ पहला कदम है प्रेम। इसलिए और भी जानने के लिए और ख़ुद को जानने के लिए सब्सक्राइब करें वे टू गुड 714। लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।